नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने ही हमारे एक व्यूअर हैं, उन्हीं का कमेंट मैं लेने वाला हूं। एक्चुअली उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि आरओ का टैंक जो है, मतलब अगर हमारा डोमेस्टिक आरओ है तो उसका टैंक जो है लगभग उन्होंने बताया कि 12 लीटर का टैंक है, तो वो कितनी देर में भर जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये कमेंट और किया कि आरओ का टैंक जो है वो बूंद बूंद करके भर रहा है, मतलब प्योर पानी भी। उनका कहने का मतलब ये है कि बूंद बूंद करके आ रहा है, मतलब टैंक में उन्होंने चेक किया होगा या जो भी है। उन्होंने कमेंट में यही लिखा है कि जो प्योर पानी है वो ड्रॉप ड्रॉप करके भर रहा है और वेस्ट पानी भी जो है बूंद बूंद करके आ रहा है, तो क्या दिक्कत रह सकती है। तो देखिए, दो कमेंट हैं उनके, तो दोनों के मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस स्टेप से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये आरओ का स्टोरेज टैंक है, मान लीजिए उन्हीं का एक कमेंट लेते हैं, तो उनका ये पूछना था कि इसका टैंक जो कितनी देर में भर जाना चाहिए। तो ये अगर 10 से 12 लीटर का स्टोरेज टैंक है और अगर आपका आरओ जो है, मतलब आरओ के सभी फिल्टर्स और सारी मशीनरी आपकी फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं अगर आपका आरओ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसे 1 से सवा घंटे में भर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टाइम ले रहा है, और दूसरी बात एक चीज़ और भी डिपेंड करती है, हमारे इस आरओ की भरने की स्पीड डिपेंड करती है कि पानी का टीडीएस कितना है। पानी के टीडीएस के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा आरओ लगा रखा है जहाँ, या ऐसी जगह पे आरओ लगा रखा है जहाँ का टीडीएस जो है बहुत ज़्यादा है, मान लो 2 से 2.5 टीडीएस, तो कई बार ये आरओ का टैंक भरने में 1.5 से 2 घंटे लेता है। लेकिन अगर आपके पानी का टीडीएस लगभग मैक्सिमम 1000 तक है, 1000 से 1200 टीडीएस है, तो इस टैंक को मैक्सिमम सवा घंटे तक भर जाना चाहिए। ये इसकी एक नॉर्मल स्पीड होती है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा उनका कमेंट ये था कि उनको शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि टैंक जो है बूंद बूंद करके भरता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके वाटर प्यूरिफायर में आती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके वाटर प्यूरिफायर में ऐसा कोई प्री फिल्टर लगा हुआ है, सबसे पहले तो हमें जो पानी का सोर्स आता है हमारे इस फिल्टर में आता है, और हमें ये चेक करना होता है कि इसमें देखिए इन है और एक आउट है, मतलब पानी एक इस फिल्टर में आएगा और एक आउट इससे जाएगा। हमें ये पाइप निकाल के आउट वाले पॉइंट से हमें चेक करना होता है कि पानी यहाँ से फ्लो आरओ तक जा रहा है या नहीं। अगर यहाँ ब्लॉकेज है तो हमें ये फिल्टर चेंज करके देखना पड़ेगा, और अगर फिल्टर से पानी आगे पास हो रहा है तो उसके बाद ये मैं इसका कवर हटा के आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से फिल्टर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक इन और एक आउट रहता है। तो जब पानी हमारा इस फिल्टर से होता हो इस आरओ यूनिट में जाएगा, तो इस टाइप से ऐसे एक तो फिल्टर्स जो रहते हैं, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर रहते हैं, तो उन फिल्टर्स को भी हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि कहीं इन फिल्टर्स में तो कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ये फिल्टर भी अगर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, तो दोनों स्टेज से होता हुआ मैक्सिमम जो पाइपिंग रहती है दोनों फिल्टर से होते हुए हमारी ये पार्ट है, इसे हम एसपी बोलते हैं, सोलेनोइड वाल्व में आती है। तो इस पार्ट को हमें चेक करना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसके इन तक तो पानी आ रहा है लेकिन इससे आउट वाला जो पॉइंट है हमारे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, जिसमें भी आपने दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा एसपी पूरा फ्लो नहीं दे रहा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस एसपी को हटा के ये जो पाइपिंग है एसपी को हटा के बाईपास करके आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर बाईपास करने से फ्लो सही हो जाता है, प्योर और ड्रेन सही निकलता है, तो आपको ये एसपी ही चेंज करना है। एसपी की ही दिक्कत आती है। लेकिन ये जो मैक्सिमम जो हमने देखा है, ये इस टाइप की कंप्लेंट जो आती है कि प्योर और वेस्ट पानी जो है ड्रॉप ड्रॉप करके भरता है, उसके दो ही कारण रहते हैं। या तो जो ज़्यादातर देखने में आते हैं, वैसे तो कोई भी कारण होता है, लेकिन जो ज़्यादातर देखने में आता है, कई बार हमारा एसवी जो है पानी तो पास करता है लेकिन एक्चुअल जो इसको फ्लो आउट से फेंकना चाहिए वो नहीं फेंकता है। या दूसरा कई बार जो होता है, हमारा आरओ यूनिट का जो ड्रेन पाइप रहता है, ड्रेन पाइप में हमारा एक एफआर लगा रहता है, फ्लो रिस्ट्रिक्टर रहता है। अगर हमारा एफआर जो है वो भी अगर चोक हो जाता है, मान लो सारे फिल्टर से मैं पानी पास होता हुआ आ रहा है और यहाँ भी अगर सही पानी, एसवी से भी पानी सही पास होता हुआ जा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो ड्रेन पाइप से पानी जा रहा है उसमें जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस टाइप का हमारे एक पार्ट लगा रहता है, हमारा ये मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन वाला जो ड्रेन पाइप रहता है उसमें ये पार्ट लगा रहता है। कई बार ये रहता है कि इसके अंदर जो नेट जाली रहती है वो चोक हो जाती है। अब चोक होने के कारण क्या है कि वेस्ट पानी जो है धीरे धीरे निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो अगर हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता कि भाई हमें तो ये है कि भी प्योर पानी भरे जा रहा है,
और वेस्ट पानी की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ये एफआर पूरा चोक हो जाता है। पूरा चोक होने के कारण ये है कि ये सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप ही पानी देता है। तो उस कंडीशन में अगर हमारा एफआर चोक हो जाएगा तो हमारा आरओ का जो मेम्ब्रेन रहता है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर इसके अंदर रहता है, तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं चोक हो जाता है। अगर वो मेम्ब्रेन भी चोक हो जाएगा तो उसके बाद जो मेम्ब्रेन जो प्योर पानी देगी वो ड्रॉप ड्रॉप करके ही देगी, क्योंकि मेम्ब्रेन तो चोक हो गया, लगभग 90% मान लो मेम्ब्रेन चोक हो गया तो वो ड्रॉप करके ही पानी देगी ना। तो सबसे पहले अगर ऐसी भी कोई समस्या आती है तो आपको ये एफआर का जरूर ध्यान रखना होता है कि एफआर से फ्री फ्लो जाना चाहिए। और अगर एफआर में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले हमें एफआर भी इसका चेंज करके देखना चाहिए। यहाँ से सही फ्लो आता है तो यहाँ मेम्ब्रेन में भी सही फ्लो आने शुरू हो जाएगा। और अगर ज़्यादा दिन तक वेस्ट पानी नहीं निकलता तो एफआर तो चेंज करना ही पड़ेगा और हमारी मेम्ब्रेन पे भी लोड पड़ जाता है। तो ये 2-3 कारण रहते हैं जिस वजह से है कि हमारा आरओ का टैंक धीरे धीरे या ड्रॉप करके भरता है। और सबसे जो ज़्यादा मैंने आपको बताया 2 ही कारण रहते हैं। एक या तो कहीं इसके फिल्टर्स वगैरह चोक हो जाते हैं जो मेन देखने में आते हैं, वैसे तो कोई भी रीजन नहीं, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, या फिर हमारा एसवी जो है पूरा पानी सही से पास नहीं करता। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चैनल पर पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।